हेलो बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द फॉलोइंग ए पेज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस के अंदर जो हमें मिसिंग टर्म्स दी हुई हैं ये हमने निकालनी है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 2, देन बॉक्स जो कि मिसिंग टर्म है, और क्या दिया हुआ है 26। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है ये 2, इसको ए बोलते हैं, जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 भी बोलते हैं। ये जो है इसको बोलेंगे A2, और ये थर्ड वाली है इसको क्या बोलेंगे? A3 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे A1 जो A है ये तो 2 दिया हुआ है, A2 हमने फाइंड आउट करना है। A2 किसके इक्वल आता है? अगर हम हमारा जनरल फार्मूला लगाएं जो कि कल भी बताया था, वो किसके इक्वल होता है? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे A2 कितना बनेगा? A प्लस टी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे N जितना होता है, जैसे यहाँ पे N2 है उसका A का कम यहाँ D के साथ होता है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। A3 हमें कितना दिया होगा? 26। ठीक है, अब A3 जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बनेगा? 3 से 1 कम लगेगा 2 के साथ, D के साथ सॉरी, तो ये बनेगा A प्लस 2D। A प्लस 2D किसके इक्वल आ गया जी? 26 के। अब A की वैल्यू कितनी दी है? फर्स्ट टर्म होती है जो 2 दी है, A की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, प्लस 2D इक्वल्स टू 26 आ गया। अब 2D इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा, 26 माइनस 2, तो 2D किसके इक्वल आ गया जी? 24 के। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो D किसके इक्वल होएगा? 24/2। D कितना आ गया हमारा? 12। अब ये D की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमने जो A2 निकालना है। A कितना है जी? A है हमारा 2 प्लस D कितना है? 12। तो हमारा जो A2 है वो कितना आ गया? 24, सॉरी A2 आ गया 14, मतलब कि हमारी जो ये मिसिंग टर्म है इसका आंसर क्या आ गया? 14। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट है, वो हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म 13 दी है, थर्ड टर्म मिसिंग है, और फोर्थ टर्म क्या दी है? 3। ये क्या होता है? A1, इसको बोलेंगे A2, ये होगा A3, और ये कितना होगा? A4। एक तो हमने A1 निकालना है, नहीं पता हमें, और दूसरा क्या है? हमने A3 निकालना है। A3 किसके इक्वल होता है? A प्लस 2D के। ठीक है, आपको पता ही है। तो अब हमें है गिवन क्या है? गिवन दिया हुआ है A2। A2 कितना दिया हुआ है जी? 13। अब A2 13 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिखेंगे? A प्लस D इक्वल्स टू 13। ये A2 दिया हुआ था, ठीक है, इसको दे देंगे नंबर 1, और क्या दिया हुआ है हमें? A4। अब A4 जो A4 3 दिया हुआ है, A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, और ये कितना दिया हुआ है? 3। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। अब जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये कट गए, ये कट गए, तो ये आपस में माइनस होंगे। अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2D, और इधर 13 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है जी, अब D कितना आ गया जी? 10/-2, मतलब D कितना आ गया? -5। अब D की वैल्यू -5 आ गई। अब ये D की वैल्यू हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? A प्लस D इक्वल्स टू 13, या A प्लस D की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -5 इक्वल्स टू किसके है? 13 के। A प्लस माइनस माइनस होता है 5 इक्वल्स टू 13, तो A कितना आ गया? 13 प्लस 5, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5, तो हमारा A कितना आ गया जी? 18। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, A कितना आ गया? 18, तो दैट मीन्स A1 जो हमारी फर्स्ट टर्म थी A के इक्वल, वो कितनी आ गई? 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 18 पुट कर देंगे। और क्या निकालना हमने? A3 जो कि A प्लस 2D के इक्वल होता है। A की वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक है, ये आ गया 18 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 10, और ये हमारे किसके इक्वल आ गया? 8 के। तो ये वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8। अब चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, दिया होगा 5, देन बॉक्स, देन नेक्स्ट टर्म आल्सो मिसिंग, और ये है 9/2।
ये जो 5 है ये A1 हो गया, ए दिया हुआ है, ये मिसिंग है A2, ये मिसिंग है A3 और ये है A4। अब A4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19, तो ये किसके इक्वल आ गया 19/2 के। क्या निकालना है हमने निकालना A2 जो कि होता है A प्लस D के इक्वल, और क्या निकालना हमने A3 जो कि होता है A प्लस 2D के इक्वल। ठीक है, A दिया हुआ है हमें 5 और हमारे पास A4 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 19/2, होता किसके इक्वल है ये A प्लस 3D के, और ये क्या दिया हुआ 19/2। अब A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 5 है, प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। ये 5 उधर जाके माइनस होगा, 3D किसके इक्वल होगा 19/2 माइनस 5। 5/1 लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया। ये यहाँ 5 × 2 10 हो जाएगा, और ये 19 का 19 ही रहेगा। ठीक है, तो 3D किसके इक्वल आ गया ये 9/2 के। अब ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, 9/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/3। जब इनकी कटिंग करेंगे तो हमारा D कितना आ गया 3/2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, A2 में A की वैल्यू पुट करी जो कि 5 दी हुई है हमें। ठीक है जी, प्लस D की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 3/2। फिर से एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, ये आया 5 × 2 10 प्लस 3 1 ज़ा 3, बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे, आंसर कितना आ गया जी 13/2। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म मिसिंग थी वो कितनी आ गई 13/2। A3 निकालेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है 3/2। यहाँ पे 2 और 2 क्रॉस हो गए, कटिंग होगी, 5 + 3 रह गया, और 5 + 3 किसके इक्वल होता है 8 के। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसको लिख लेते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट क्या दिया होगा -4, नेक्स्ट 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है जी, और दिया हुआ है 6। ठीक, अब माइनस इसको फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म होती है, ये फिफ्थ टर्म दी है, और ये हमें दी हुई है सिक्स्थ टर्म। अब हमारे पास A2 निकालना हमने। A2 किसके इक्वल होता है A प्लस D के। ऐसे ही सभी निकालेंगे। पहले हम A6 लिख लेते हैं कि A6 कितना दिया होगा हमें 6 दिया होगा। A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D किसकी इक्वल है 6 के। A की वैल्यू पुट क्या करेंगे -4 पुट करेंगे, -4 + 5D इक्वल्स टू 6। अब ये -4 उधर जाके क्या होगा +4 होगा, 6 + 4 हो गया, तो किसके इक्वल आ गया ये 10 के। 5 उधर जाके डिवाइड होगा 10/5, तो D हमारा कितना आ गया जी 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे A2 निकालना था, A प्लस D के इक्वल होता है। A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू है -4 प्लस D की वैल्यू है 2। आंसर क्या आ गया -2। A3 निकालेंगे जो कि किसके इक्वल होता है A प्लस 2D के। A की वैल्यू -4 पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2। ये आ गया -4 + 4, आंसर क्या आ गया 0, मतलब जो थर्ड टर्म है वो क्या आ गई 0। A4 निकालेंगे, A4 किसके इक्वल होगा A प्लस 3D के। A की वैल्यू -2 + 3, D की वैल्यू क्या है 2। ये आ गया -2 + 6, क्या आंसर आ गया जी 4। तो ये आ गई फोर्थ टर्म। A5 निकालेंगे, ये होता है A प्लस 4D के इक्वल। A की वैल्यू पुट करेंगे -4 + 4 × 2, D की वैल्यू पुट करने पे आ गया -4 + 4 × 2 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। ठीक है जी, क्वेश्चन ये वाला फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया होगा, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, देन 38 है, देन अगली 3 टर्म्स हमारे पास मिसिंग है, और आगे क्या दिया होगा -22। तो फर्स्ट टर्म मिसिंग है A1, A2 दिया है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 दिया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए A2 दिया होगा 38, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D किसके इक्वल आइए 38 के। और क्या दिया होगा हमें A6 किसके इक्वल होता है A प्लस 5D के, और वो किसके इक्वल है -22 के।
ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सेकंड इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ए बन गया माइनस का, ये बन गया माइनस का और ये बन गया प्लस का। ठीक, एक प्लस का माइनस का कट गए, ये प्लस माइनस माइनस होगा, कितना आ गया जी -4d, और ये आपस में प्लस होएंगे 60 आ गया। ठीक है जी, डी की वैल्यू निकालेंगे 60/-4, तो डी कितना आ गया हमारा यहाँ पे विद माइनस साइन आएगा -15। ठीक है जी, डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, डी की वैल्यू पुट करूँगी जो कि क्या है -15। ठीक, ये आ गया प्लस माइनस -15, ये आ गया 38, तो ए कितना आ गया 38 + 15, तो ए कितना आ जाएगा 53। ठीक है, अब जो जो टर्म्स मिसिंग है वो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म मिसिंग है जो कि हमारी ए है, ए कितना निकाला है हमने 53, तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी 53। आगे क्या निकालना है हमने, थर्ड टर्म, वो किसके इक्वल होती है a + 2d के। ए की वैल्यू पुट करेंगे 53 + 2 × d की वैल्यू कितनी आएगी -15। ये आ गया 53 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया 30, और इनको माइनस करने पे कितना आ गया 23। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई जी 23। फोर्थ टर्म निकालेंगे a4, वो होता है a + 3d। ए की वैल्यू पुट करेंगे 53 + 3 × d की वैल्यू -15। ये आ गया 53 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 45। ठीक है जी, अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, इसको माइनस करने पे कितना आ गया 8। ठीक है जी, 45 8, तो ये कितना आ गया जी हमारे पास 8। आगे देखेंगे, आगे आ गया a5 आएगा a + 4d के इक्वल। ए की वैल्यू पुट करेंगे 53 + 4, डी की वैल्यू -15। ए आ गया 53 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया 60। जब इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा विद माइनस साइन, कितना आ गया जी 7। ठीक है, ये आ गया -7। ठीक है जी, ये पार्ट भी ख़त्म हो गया हमारा। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू सो मच।